अभी देखिए, पिछली इलेक्शन में तो आपने देखा होगा, तो आप विरोध का तो नाम ले ही नहीं सकते। जब मेरी बहू बीजेपी की मेयर थी और ओमिका टीओके था और मैं राष्ट्रवादी से चुनाव लड़ी थी, तो हम सब मिलकर के एक ही चुनाव लड़े थे और अब की बार भी ऐसे ही होगा। मैडम, कुछ दिनों पहले रविंद्र चौहान ने कहा था टीओके भी हमारे साथ में रहेगी, तो आप राष्ट्रवादी से हो, तो आप किसके साथ? देखिए, मैं राष्ट्रवादी की हूँ और हमेशा ज़िंदगी भर टिल डेथ राष्ट्रवादी के साथ ही रहूँगी और ये चुनाव भी हम सभी मिलकर ही लड़ेंगे। अब वो देखना है, आगे आगाज़ शुरू किया है, अंजाम क्या होता है आप देखें। देखिए, ये संदेश ऐसा है कि आज से टीओके और कलानी परिवार की तरफ से चुनावी बिगुल बजाया गया है। जैसे कि हर जनरल इलेक्शन से एक साल पहले हम मम्मी के बर्थडे के इसी दिन पर हम ये बिगुल बजाते हैं। इवन लास्ट टाइम भी हमने गोल मैदान पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था और वहाँ पे सत्ता 2017 का हमने नाम दे करके चुनावी बिगुल बजाया था। उसी तरह आज का जो है ये आगाज़ 2022 का हमने चुनावी बिगुल बजाया है। तो मुझे विधानसभा 141 छोड़ के 142 क्यों चुना? देखिए, यहाँ पे हम जब भी आते थे हमारे लोगों से मिलने के लिए, तो उनको एक ऐसा लगता था कि हमारा 4 और 5 नंबर की तरफ ध्यान नहीं है। तो वही चीज़ को ध्यान में रखते हुए और 4 और 5 नंबर आने वाले चुनाव में सत्ता किसकी बैठेगी, वो डिसाइडिंग फैक्टर यही एरियाज अभी होने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। जिस प्रकार से पत्रकारों से जब आपने संवाद किया था, कहा था कि बड़े प्रवेश जो है हो सकते हैं, तो फेरबदल देखने को मिल सकता है, तो ऐसी कोई बातें आज के दिन में नजर आई? जी, बहुत सारे आज जो दिग्गज हैं हमारे शहर के, एक्स कॉरपोरेटर्स हैं, जो बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जिनके, आज उन सभी ने प्रवेश किया है और आज सभी का सिर्फ फ़र्क इतना है कि हमने मंच पे नहीं बुलाया, आज उनका जब वो आए तो उस पर हमने स्टेज से अनाउंस करके उनको लिया गया पार्टी में। ओमी जी, मैडम है राष्ट्रवादी से और आपका पक्ष टीओके, तो ये राष्ट्रवादी से सिर्फ चुनाव होगा या टीओके से रहेगा? देखिए, ये कलानी परिवार का आज जो फंक्शन था, आज माता जी का बर्थडे है और जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट टाइम हमने जिस तरह सत्ता 2017 का नाम देकर के चुनावी बिगुल बजाया था, आज हमने आगाज़ 2022 का नाम देकर के चुनावी बिगुल बजाया है। में आग लगाइए, क्या कहेंगे? देखिए, मैं 1990 का दौर बताऊं तो पप्पू कलानी जी के साथ उस वक्त पर उस राजनीति के क्षेत्र में कोई राजवानी करके पप्पू कलानी जी को टक्कर देने आया था, आज वो कहाँ है। और ओमी कलानी को भी कोई राजवानी करके टक्कर देने का होगी, उसकी भी हालत वैसी करेंगे। अगर आग लगी उसकी क्या? हाँ, जो आग लगी आतिशबाजी में? देखिए, आतिशबाजी में आग नहीं लगी है, वो उनका दिया था, दिया जला हुआ था और छोटी कोई आग लगी नहीं थी, दिए से लगी हुई है, ऐसा खुद उन्होंने स्वीकार किया है। और तमाम हज़ारों कार्यकर्ता आए, छोटी मोटी घटनाएं होते रहती हैं। ओके, बस। 22 के जो चुनाव होने वाले हैं, क्या टीओके अकेले लड़ेगी कि किसके साथ जाएगी, शायद एनसीपी या बीजेपी? देखिए, वक्त पर वो निर्णय लिया जाएगा, वक्त पर ओमी कलानी जी निर्णायक भूमिका में है, निर्णय लिया जाएगा। पर ये तय है कि बिगर कलानी के बिगर महापौर नहीं बनेगा, जो भी महापौर होगा वो ओमी कलानी की अध्यक्षता में मनपा का अगला महापौर होगा। रविंद्र चौहान भी अगले कुछ दिनों पहले उल्लासनगर आए थे, तो उन्होंने बोला था टीओके अब भी हमारे साथ है और बाद में भी हमारे साथ रहेगी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, राज्य मंत्री रविंद्र चौहान जी ने अपनी भूमिका बताई, मैंने अपने पक्ष की भूमिका बताई कि हम सब अभी तक आदरणीय ओमी कलानी जी ने ऐसा कोई भी निर्णय लिया नहीं है। हम अभी की भूमिका में आदरणीय ओमी कलानी जी की अध्यक्षता में काम कर रहे हैं और रविंद्र चौहान जी की जो भूमिका है, मुझे उस भूमिका की पता नहीं है, पर हमारी जो भूमिका है वो आदरणीय महाविकास आघाड़ी के माध्यम से आदरणीय ज्योति कलानी जी का जन्मदिवस मनाया गया। विधानसभा के चुनाव में आप कई नगर सेवकों को बात करते हुए आपने चोर कहा था उन्हें, लेकिन आज वो आपके साथ दिखे। देखिए, अली बाबा की भूमिका में ज्योति कलानी जी थी और 40 चोर की भूमिका में मैंने व्यापारी समक्ष बताया था। पर यदि मैंने किसी को चोर बोला भी होगा तो व्यक्तिगत नहीं, वो किसी मुद्दों को लेकर चोर बोला रहेगा। और यदि कोई चोर विधायक जी को बधाइयाँ देने आते हैं तो मैं स्पष्ट रूप में आपको बताना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत मतभेद के कारण यहाँ पर बात होती रहेगी। तो मैं जो आरोप किया था वो उनके विचारों की चोरी के ऊपर आरोप किया था, न कि पर्सनल उनके ऊपर आरोप किया था। आने वाले चुनाव 2022 के लिए शहरवासियों को आप क्या बोलेंगे? 2022 के लिए शहरवासियों को ओमी कलानी जी के माध्यम से मैं अपील करूँगा कि अच्छी सत्ता देने के लिए आदरणीय पप्पू कलानी के विचार
जिस तरीके से पप्पू कलानी जी ने शहर में काम किया, उसी तरीके से विचार बनाने के लिए एक मत से सत्ता दे और ओमी कलानी जी का महापौर बिठाए। आज हमारे शहर की आन बान और शान पप्पू कलानी साहब की धर्मपत्नी और हमारी शहर की पूर्व आमदार ज्योति कलानी मैडम का आज जन्मदिन है। उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन यूटीए की पूरी टीम की तरफ से, शहर के यूटीए से जुड़ी हुई 50 से ज़्यादा व्यापारिक संस्थाओं की तरफ से, शहर के व्यापारियों की तरफ से भाभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं ये कामना करता हूं कि भाभी जी की जो हेल्थ है सबसे ज़्यादा वो अच्छी रहे, वो ऐसे ही हमारे शहर की सेवा करती रहें। और मैं आज भाभी जी को एक और शुभकामनाएं यूटीए की तरफ से देना चाहता हूं कि जल्द ही हमारे बीच में हमारे शहर के बब्बर शेर पप्पू कलानी जी वापस आएँ और उनके साथ में अगला बर्थडे हम लोग भाभी जी का सेलिब्रेट करें, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। बड़ा ही शुभ दिन है। आज उल्लासनगर की भूतपूर्व एमएलए, स्थायी समिति सभापति, प्रथम नगराध्यक्ष और पूर्व महापौर, 15 साल तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की शहर अध्यक्षा रह चुकी, उल्लासनगर की आयरन लेडी के नाम से विख्यात श्रीमती ज्योति पप्पू कलानी का जन्मदिन था। और आज ये जन्मदिन का उत्सव हमने कैंप 4 और 5 नंबर में रखा था, जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सक्सेसफुल हुआ और बहुत ही लाजवाब तरीके से हमारे यूटीए ने, हमारे फोरम ऑफ मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ने, हमारे सभी सेल्स के कार्यकर्ताओं ने, व्यापारी भाइयों ने, हमारे जोपरपट्टी सेल्स के जो भी हमारे विंग्स हैं, उन अध्यक्षों ने, कार्यकर्ताओं ने, सबने मेहनत की, सबने शिरकत की और बड़ी तादाद में व्यापारी और शहरवासियों ने आकर ओमी कलानी जी और भाभी ज्योति कलानी जी को बुके दिया, शाल पहनाया, उनका सत्कार किया और यही कामना की कि आने वाले 2022 के चुनाव में फिर से टीओके का परचम महानगर पालिका पे लहराएगा और इस शहर की उन्नति और प्रगति ऐसे ही कायम रहेगी। यही कामना के साथ यह प्रोग्राम समाप्त किया गया। धन्यवाद। शहर के पूर्व विधायक ज्योति कलानी जी का जन्मदिन था और आप राष्ट्रवादी पार्टी के महासचिव होने के नाते आज यहाँ पर आए हो, किस प्रकार से आप शुभेच्छा देंगे हमें? पहले तो आज उल्लासनगर की एक्स एमएलए, राष्ट्रवादी पार्टी की एमएलए, उनका जन्मदिन था, उनको बहुत सारी बधाइयाँ। उस पर्व पर ऐसे लग रहा था जैसे कोई पर्व चल रहा है, ऐसे लग रहा था कि राजनीति का महाकुंभ चालू हो गया। आज ज्योति भाभी के बर्थडे पे ये राजनीति का कुंभ जो स्टार्ट हुआ है उसका बिगुल आज यहाँ से बज गया है। आने वाले चुनाव में आप देखेंगे कि काफ़ी सारे बड़े बड़े चेहरे जो गिरेंगे और नए चेहरे आएंगे, इसकी शुरुआत आज हो गई। किस प्रकार से आप मुंह तोड़ जवाब दोगे आज जो की है 2022 का आगाज़ की यहाँ पर घोषणा हुई है कि धुरंधरों को आप किस प्रकार से आप मुंह तोड़ जवाब दोगे? आज आप देख रहे हैं कि शहर में जो विकास है वो उस गति से नहीं चल रहा है, उसमें से कि कलानी परिवार कहीं ना कहीं बैकफुट पे था। अभी आप देख चुके हैं कि हर वार्ड में उनकी तैयारी चालू हो गई है और बहुत अच्छी तरह से पूरी सत्ता महापौर भाभी के नेतृत्व में बैठेगा और ऐसी हम मनोकामना करते हैं। ऐसी हम लोग को इच्छा है कि आने वाले समय में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। धन्यवाद। आयरन लेडी ऑफ उल्लासनगर, हम सभी फीमेल्स की इंस्पिरेशन ज्योति पप्पू कलानी जी को हम सभी की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। सिंधु एजुकेशन सोसाइटी, अतुल्य विचार फाउंडेशन, वान्या फाउंडेशन और हमारी